अपने स्थान को आप ग्रहण करें। महाप्रतापी राजा सिंहासन पर विराजमान है, सदा सदा का परमेश्वर। एक बार जो मर गया लेकिन अब सदा के लिए जीवित है। महान प्रभु, हम आपकी महिमा गाती है प्रतिष्ठित। कोई नहीं है महिमा के योगी, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है मेरा पवित्र, बस एक तू मसीहा। कोई नहीं है महिमा के योग्य,
आप ही के नाम में छुटकाई है, छुटकारा है, रिहाई है मेरे परमेश्वर पिता प्रभु। उस दिन में जब सम्मिलित हो मेरे प्रेमी परमेश्वर पिता प्रभु, हर एक को आप चंगा करें प्रभु, ना केवल शारीरिक रूप से प्रभु परंतु आत्मिक और मानसिक रूप से भी प्रभु। देह के रूप में जब आपने काटा है देह को पहचानने के लिए मेरे परमेश्वर हर एक की आंखों को आप खोलिए परमेश्वर, बदल दीजिए प्रभु। यीशु नाम में दिल बदल जाते हैं परमेश्वर, यीशु नाम में हम समझ जाते हैं परमेश्वर, आपके जैसा कोई नहीं, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु। और कोई नाम नहीं है प्रभु जिसमें कोई दाग ना हो, भेदभाव ना हो, नफरत ना हो, केवल प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस।
समझ जाते हैं इस नाम का ना कोई सानी इस नाम है जीवन पानी इस नाम में कहीं कोई दाग नहीं इस नाम में कहीं भेदभाव नहीं इस नाम में कभी नफरत ही नहीं प्यार ही प्यार है इस नाम बन जाए बिगड़े काम इस बन जाए बिगड़े हृदयों की आवाज प्रभु आपको विवश करने पाए प्रभु हर एक हृदय की पुकार प्रभु आज आपको विवश करने पाए बिना छुए आप किसी को न जाए प्रभु उस देह में सम्मिलित होने के योग्य हमें बनाए मेरे परमेश्वर पिता ग्लोरीफाई
खुशी देने के लिए उसने हर प्रकार के दुखों को सहा। प्रभु हर एक उदासीनता दूर करे यीशु के नाम से मेरे प्रभु। जो आपने हमारे लिए सहा मेरे परमेश्वर, आनंद की आत्मा को बहने दीजिए प्रभु, आनंदित कीजिए, आनंदित कीजिए प्रभु। रिहाई के लिए आनंद मेरे परमेश्वर पिता। अब ना उदासी रहेगी, खुशियां वो लाया बेशुमार। अब तो रिहाई मिलेगी, आया वो करने आजाद। अब ना उदासी रहेगी, खुशियां वो लाया बेशुमार। अब तो रिहाई मिलेगी, आया वो करने आजाद। आया है मेरा मसीहा, आया है, आया है मेरा मसीहा, आया है। भटके हुओं को राह दिखाने, टूटे दिलों पे मरहम लगाने। भटके हुओं को राह दिखाने, टूटे दिलों पे मरहम लगाने। हमको खुदा से मिलाने आया है मेरा मसीहा, आया है, आया है मेरा मसीहा, आया है। आइए बड़े आदर के साथ अपने परमेश्वर के सन्मुख हम आए। उसकी महिमा परम्पार है। दिल की इबादत चाहता है, एक सच्ची इबादत चाहता है, वही हमारा तारनहार है। सजदा में हो चुके हम, महिमा है उसकी अपरंपार। दिल से इबादत करें हम, वही हमारा तारनहार। सजदे में हो चुके हम, महिमा है उसकी अपरंपार। दिल से इबादत करें हम, वही हमारा तारनहार। आया है मेरा मसीहा, आया है, आया है मेरा मसीहा, आया है। भटके हुओं को राह दिखाने, टूटे दिलों पे मरहम लगाने। भटके हुओं को राह दिखाने, टूटे दिलों पे मरहम लगाने। हमको खुदा से मिलाने आया है मेरा मसीहा, आया है, आया है मेरा मसीहा, आया है। ऐसा सुने लॉर्ड जीसस, आप अपनी महिमा करना हमें सिखाएं, अपना आदर हमारे हृदयों में डालें प्रभु। दिल से इबादत करना हमें सिखाएं। Come Lord Jesus। सजदे
हमेशा रोज रात को कह के सोए, कल एक भोर मेरे लिए होगा, कल मेरे लिए एक भोर होगी, हालेलुया, कल मेरी चंगाई का दिन होगा। आशा, यही तो हमारी आशा है, हालेलुया। और हमें आशा रखने में कभी लज्जा नहीं होती, आप कभी लज्जत महसूस नहीं करेंगे। और परमेश्वर आशा रखने वालों को, और हमारी आशा जीवित है, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन मेरा प्रभु आएगा, एक दिन मेरा प्रभु आएगा, मुझे बादलों पर लेने आएगा, हालेलुया। इतनी आशा है कि हम हर चीजें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है, हालेलुया। उस आशा के मुकुट को पाने के लिए ये छोटी मोटी बातें आपके और मेरे जीवन में मायने नहीं रखनी चाहिए। आओ निशाने की ओर दौड़ें, ऐसा दौड़ें कि इनाम ले जाएं, हालेलुया। और वो इनाम क्या है? वो तुरही का सुनना। वो इनाम क्या है? बादलों पर उठाया जाना, हालेलुया। वो इनाम क्या है? ओ हवा में अपने परमेश्वर के साथ मिलना। ओ मेरे प्रियो, जो इस पृथ्वी की वस्तुओं से कहीं बढ़कर है, हालेलुया, इस पृथ्वी की वस्तुओं से कहीं बढ़कर है। आइए मेरे साथ निकालेंगे फिलिप्पियों की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसके 21 वचन पर परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं मनन करें, आप और मैं ध्यान करें। और जब इस वचन रूपी दर्पण पे आप अपने आप को देखते हैं तो आप बिल्कुल ही परमेश्वर के सामने सच्चे रहें। हनन्या और सफीरा के समान आप बिल्कुल ना रहें। फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसके 21 वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। बस फिर से हम पढ़ें। क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। आज कलीसिया में शैतान सबसे ज्यादा काम करता है विश्वासियों के अंदर। वो कैसे कैसे काम करता है? विचारों में, कल्पनाओं में, भावनाओं में, आपके हाथों में, आपकी प्रार्थनाओं में, आपकी गवाहियों में, आपके प्रचार में। तिमोथेस को पौलुस इस बात के लिए कहता है, उसके 19 वचन को हम देखेंगे। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तिमोथियस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे। मेरे पास देखो, इतनी 13 पत्रियों का लिखने वाला, और जितनी भी पत्रियां हैं पौलुस ने जो लिखी हैं, उन पत्रियों को लिखते लिखते, लोगों को सिखाते सिखाते, कुरिन्थियों की कलीसिया, ये सारी पौलुस की कलीसिया है, सारी की सारी पौलुस की कलीसिया है। परंतु वो ये कह रहा है, किसको कह रहा है? फिलिपी की कलीसिया को कह रहा है, मैं तुम्हारा हाल जानना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी स्थिति को जानना चाहता हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा की स्थिति को पहचानना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ। मेरे अंदर एक बड़ी इच्छा है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम कैसी चाल चल रहे हो, तुम्हारा विश्वास कैसा है, तुम्हारी भक्ति कैसी है, तुम्हारी लगन कैसी है। और मैं कह रहा हूँ तुम्हें जानने के लिए, मेरे पास सच कह रही हूँ, तिमोथियस के अलावा और कोई नहीं है शुद्ध मन का। होशू की पुस्तक, उसका 24 अध्याय। और इसे आप परमेश्वर की महिमा के लिए पढ़ें, क्योंकि सचमुच में आपके पास ये जो आशीषें हैं वो परमेश्वर, अगर परमेश्वर ने दी है तो आप इसे पढ़ें। और जब परमेश्वर हमें ये आशीष देता है तो परमेश्वर हमसे कुछ चाहता है। यहोशू की पुस्तक, उसका 24 अध्याय, इसका शायद 10 वचन से हम पढ़ेंगे। परंतु मैंने बिलाम की नहीं सुनी, वो तुमको आशीष ही आशीष देता गया, इस प्रकार मैंने तुमको उसके हाथ से बचाया। बिलाम की मैंने बिल्कुल नहीं सुनी। क्यों नहीं सुनी परमेश्वर ने बिलाम की? कि बिलाम को बाराक राजा ने क्या किया? उसको लिया। क्यों लिया? कि वो इस्राएलियों को क्या दे? श्राप दे, वो श्राप दे। क्यों? क्योंकि बाराक इस बात को देख रहा था
कि इस्राएली बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते चले जा रहे हैं, वो आशीष और आशीष और आशीष वो पाते चले जा रहे हैं। परंतु ये वचन मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आज दुनिया में चाहे आपके कोई भी क्यों ना हो, अगर वो चाहे ना कि आप आशीषित ना हो, तो किसी के चाहने से क्या होता है, किसी के काले जादू से क्या होता है, और किसी के टोने से क्या होता है, और किसी की ईर्ष्या और जलन से क्या होता है। परंतु आज की सुबह परमेश्वर ये कहता है कि मैं बिलाम की तो तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं सुनूंगा। क्यों? और ना सुनकर मैंने क्या किया, उस तुम्हें सिर्फ आशीष और आशीष और आशीष और आशीष ही देता गया। ये परमेश्वर का स्वभाव है। फॉर ही इज गुड मर्सीफुल। वो आशीष देना ही चाहता है, आशीष ही देना चाहता है। मैं आप विश्वास कीजिए, आप विश्वास कीजिए, मेरा परमेश्वर हमें आशीष ही देना चाहता है। आपको लेकर आया है उस प्रतिज्ञा के देश में ले जाने के लिए, आपको संपन्नता के देश में ले जाने के लिए, आपके को उन्नतशील देश में ले जाने के लिए, आपको लिए चल रहा है ऊंचे स्थानों में बैठाने के लिए चल रहा है। मैं बिलाम की नहीं सुनता हूं और मैं सुनूंगा भी नहीं, परंतु मैं तुम्हें आशीष ही आशीष देता गया। तब तुम यरदन पार होकर यरीहो के पास आए, और जब यरीहो के लोग और एमोरी, परिज्जी, कनानी, हित्ती, गिर्गाशी, हिब्बी और यबूसी तुमसे लड़े, तब मैंने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया। जो तुमसे लड़ता है मैं उनको तुम्हारे वश में कर देता हूँ। परमेश्वर ने अपनी आत्मा आपको और मुझको दी है। बोलिए, परमेश्वर ने अपनी आत्मा मुझे दी है, अपनी पवित्र आत्मा मुझे दी है कि मैं वचन को सुनूं, उस पर विश्वास करूं। तो विश्वास का डालने वाला, परमेश्वर के प्रति प्रेम का डालने वाला परमेश्वर की आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है। जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर उंडेली जाती है, हमारे अंदर डाली जाती है, तो वो हमें परमेश्वर से प्रेम करना, परमेश्वर से विश्वास करना और प्रार्थना करना परमेश्वर की आत्मा है। धन्यवाद करना परमेश्वर की आत्मा है। तो तुम ये कभी मत सोचना कि ये तुम्हारी तलवार से है, मतलब तुम्हारे वचन, इतना तुम वचन जानते हो जिसके कारण वो मैंने जब वचन बोला तो वो शैतान ऐसा, अरे तो वचन तुम्हारा है, ये वचन जो हम प्रचार करते वो मेरा है, ये उपदेश क्या मेरे हैं, इतनी अच्छी बातें क्या मेरी है। कोई कह सकता है ये बाइबल उसकी है, ये बाइबल तो परमेश्वर की है, वचन तो परमेश्वर का है, वचन आपके मेरे हाथ में है, वचन आपके मेरे मुंह में है। तू ये मत कहना कि तू परमेश्वर को देखने के लिए कहाँ जाएगा, क्या तू आकाश में चढ़ेगा, क्या तू पृथ्वी के नीचे जाएगा। सुन, ये तो तेरे मुंह में है, ये तो तेरे दिल में है, ये तो तेरे, किसने डाला, किसने डाला? आदम के अंदर श्वास किसने फूका? आदम के अंदर जीवन की श्वास किसने डाली? आदम के अंदर जो श्वास परमेश्वर ने डाली, सब कुछ परमेश्वर ने अपने से डाला, कोई चीज बाहर से नहीं आई। इसलिए तू कभी मत सोचना, कभी मत सोचना कि ये मेरे तलवार से होता है या मेरे धनुष से होता है। तुम जब मेरे नाम से मांगोगे, उसने कहा अपने नाम से, उसने अपना नाम दिया, उसने विनती करने के लिए अपना नाम दिया। और बाइबल कहती है जिस घर में तुम रहो, जो घर में तुम्हें बना कर दूं। ये कौन से घर की बात करता है? वे एक आत्मिक घर की बात करता है। एक आत्मिक घर परमेश्वर ने दिया। मैं तुम्हारी देह को चाहता हूँ, तुम्हारी देह के भीतर रहकर मैं अपने आप को प्रकट करना चाहता हूँ। वो बाइबल कहती है जो भवन मेरा कहलाता है, जिस भवन को मैंने अपने नाम के लिए चुना है। तो परमेश्वर किसी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को थोड़ी ना चुनता है, परमेश्वर किसी जमीन को थोड़ी ना चुनता है। इन दिनों में हम गुड फ्राइडे स्मरण कर रहे हैं। उसने बड़े बड़े हेरोदेस और पिलातुस के मंदिर और यरूशलेम के मंदिर को, जिस मंदिर को मनुष्य ने बनाया, और उसमें उन्हें कहा मैं इस मंदिर को 3 दिन में ढा दूंगा और 3 दिन में उठाकर खड़ा कर दूंगा। फरीसी कहने लगे ये क्या बातें करता है, क्योंकि वो आत्मा की बातें करता था कि जिस मंदिर में तुमने इसे खुदा की इबादत का स्थान तुमने बनाया है, आज वहाँ इबादत तो कम होती है, वहाँ तो बिजनेस चलता है, वहाँ तो लेन देन होती है। तुमने तो मेरे बलिदान को ही
मेरे बलिदान को ही तुमने इतना तुच्छ जान दिया। उसने कहा नहीं नहीं, मैं ना अब हाथ के बनाए गए मंदिरों में रहना पसंद नहीं करूँगा। अब तो मैं वो मंदिर बनाऊंगा और उसी मंदिर में मैं रहना चाहूँगा। और वो प्रोफेसी हो रही थी, वो भविष्यवाणी हो रही थी आपके और मेरे लिए कि जिस घर को तुमने नहीं बनाया, इस घर को मैंने नहीं बनाया, इस आत्मिक घर को मैंने नहीं बनाया, ये घर मेरे प्रभु ने बनाया अपने नाम को सदा बनाए रखने के लिए। मेरे प्रभु ने इस घर को बनाया। मेरे प्रभु ने मेरे हृदय को एक खेत कहा। मेरे प्रभु ने इसमें इतने बीज बोए, इतने फलदायी बीज बोए, और उसने कहा जब तेरे खेत में बड़े फसल उगे ना, तो तू इसे कभी सोचना नहीं कि ये तेरे धनुष या तेरे तलवार से हुआ, परंतु तू यहोवा का भय मानना, तू उसका आदर करना और तू उसकी सेवा करना। अगर तुमको यहोवा की सेवा करना बुरी लगे तो तुम जाओ, मेरे बिना तुम अपना जीवन जीते रहो। तुम्हें किसी भी प्रकार से कोई वो नहीं है। परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। अपने लिखा है पाप बलि, मतलब अपने पाप का अंगीकार आप अपने महान महायाजक जिसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया, आप अपने आप ही आप अपने पाप का बलिदान चढ़ा रहे। आज हमें मनुष्यों की नहीं आवश्यकता है। बाइबल कहती है उसके दूसरे पद में हम पढ़ेंगे, वो अज्ञानों और भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर जो सकता है। पृथ्वी के महायाजक हैं वो अज्ञानों के साथ, इसलिए जो अज्ञान होते हैं हम उनके साथ बड़े नरमी से पेश आते हैं। परंतु आप देखो फरीसी और सदूकियों को देखकर यीशु मसीह की भावना ऐसी चढ़ी रहती थी। बोले तुम जानते हो ना इसलिए तुम अंधे हो, तुम एक कहते हो ना तुम देखते हो इसलिए तुम अंधे हो। उसने बिल्कुल भी छोड़ा नहीं उनको, पर वो अज्ञानों के लिए वो बड़ी नरमी से पेश आते हैं। अगर तुम जानते हो तो चमको, फिर संसार में ज्योति के समान चमको। तुम संसार में ऐसा व्यवहार तुम करो, ऐसी बोली तुम करो। संसार में अगर तुम जानते हो, तुम अनाड़ी नहीं हो, तुम यीशु मसीह को जानते हो, तुम क्रूस को जानते हो, तुम यीशु के त्याग को जानते हो, मसीह को जानते हो, जो आशीषें तुम्हारे पास है उससे परमेश्वर ने दी है, जो उद्धार तुम पाते हो उस उद्धार के, तो इस संसार में तुम्हारी बोली कैसी है? तुम कैसे बोलते हो? तुम कैसे चलते हो? तुम अपने नैन कैसे मटकाते हो? तुम अपनी उंगलियां कैसे मटकाते हो? तुम कैसे चलते हो? क्या सियोन की स्त्रियों के समान पायजेब को पहनकर, घुंघरुओं को पहनकर ऐसी ठलाती, ऐसी मंडलाती, ऐसे शोर, ऐसे चिल्लाती हुई चलती हैं? तुम्हारे पोशाक भी, तुम्हारे कपड़े भी, तुम्हारा उठना भी, तुम्हारा बैठना भी ऐसा होना चाहिए कि संसार के लोग कहें ये अंधकार की नहीं, ये ज्योति की संतान है। उस समय पृथ्वी के महायाजक तो तुम्हारी निर्बलता, तुम्हारे अज्ञान और तुम्हारे भूले भटकों के कारण तुम्हें बड़े नरमी के व्यवहार वो कर सकते थे, इसलिए कि वो आप भी खुद ही निर्बलता में घिरे रहते हैं। परंतु हमारे पास जो एक ऐसा महान महायाजक है वो निर्बलताओं में थोड़ी ना घिरा हुआ है, उसने हमारी निर्बलता को खुद ही उठा लिया। शोभा झूठी है, सुंदरता व्यर्थ है, पुरुष बैठ जाएंगे। शोभा झूठी है, आप बहुत ज्यादा शोभा और सुंदरता के प्रति आकर्षित होते हैं, परंतु जिस स्त्री के जीवन में परमेश्वर का भय नहीं होता है, परमेश्वर का आदर नहीं होता है, उसकी सराहना तो परमेश्वर करता ही नहीं है। तो फिर आपके साथ आप ज्यादा दिन उसकी खूबसूरती आपको अच्छी नहीं लगेगी, उसकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। जब तक हमारी मैरिज नहीं होती है, आपको उसका फुहरपना, आपको उसको बिना सोचे समझे बोलना आपको बहुत अच्छा लगता है, कभी भी हंस देना उसको बहुत अच्छा लगता है। पर जब आप उसको अपने घर का ताज बना लेते हो, आप उसको अपना नाम दे देते हो, अपना क्रेडिट कार्ड दे, सब कुछ की अधिकारी वो फिर हो जाती है, और फिर जब उसका वो मिसयूज करने लग जाती है तो आपके लिए अपमान, वो आप अपमानित होते हो, सभा में आप अपमानित होते हो, अपनी वाइफ के कारण आप अपमानित होते हो। कलीसिया पत्नी है मसीह की,
उसने अपना नाम, अपना क्रेडिट कार्ड, अपना सब कुछ आपको दिया है। आप उसके नाम के द्वारा उसके स्वर्गीय वस्तुओं के सारे अधिकारी हैं। आप उसको सब कुछ ले सकते हैं। अगर हम उन चीज़ों का मिसयूज़ करते हैं, हम संसार में हम ऐसे ठट्ठे और हंसी और उपहास के कारण हैं, तो आपके कारण, कलीसिया के कारण, हमारे विश्वास के कारण, हमारी भक्ति के कारण, हमारी प्रार्थनाओं के कारण हमारा पति वो है जो है, वो अपमानित होता है, वो अपमानित होता है। इसलिए पौलुस कहता है, उसने बहुत सी पत्रियां लिखी, उसने बहुत सी कलीसियाएं, उसके पास बहुत से लोग थे, अपुल्लोस भी था, बहुत से लोग थे, दिमास उसके साथ चला, पत्रस और उसकी पटी नहीं। परंतु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज जब पृथ्वी के लोग हमारी मूर्खता, हमारी अज्ञानता और हमारे नहीं जानने के कारण वो हमारे साथ, उनको लिखा है इसलिए, है ना, 3रा वचन पढ़ेंगे, इसलिए उसे चाहिए कि जैसे लोगों के लिए वैसे अपने लिए ही पाप बलिदान चढ़ाएं। और 2रा वचन, अज्ञानों भूले भटकों के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, उसे करना है नरमी से। आज हमारा महायाजक जो यीशु मसीह है हमारे लिए बड़ी नरमी से व्यवहार करता है, क्योंकि उसने मेरी अज्ञानता, मेरी मूर्खता के कारण उसने मेरे अपने आप को दोष बलि करके चढ़ा दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और आज आप और मैं यहाँ बैठे हैं, ये परमेश्वर ने सुइच्छा निमित्त हमारे अंदर ये इच्छा डाल दी है। अब तो ये कार्य उसने हमारे अंदर कर दिया है, उसने हमारे अंदर किया है, और इसलिए कह रहा है कि तुम अपने इस कार्य में क्या करो, अपने उद्धार के कार्य को पूरा करो। इस संसार में तुम संसार के सदृश मत रहो, परंतु तुम ज्योति के समान चमको, क्योंकि तुम ज्योति की संतान हो। आइए कहूँ, मैं ज्योति की संतान हूँ। मैं ज्योति में चलने के लिए बुलाया गया, उसके प्रकाश में चलने के लिए बुलाया गया, उसकी उपस्थिति में चलने के लिए बुलाया गया। आप जिसके साथ संगति करते हैं ना, आप बिल्कुल उसी के समान होते चले जाते हैं। मैंने बताया, मेरे पास भाई बहन के बच्चे हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा मैनर्स सिखाई बचपन से। हम ज्योति की संतान हैं। एक सभ्य परमेश्वर है, एक पवित्र परमेश्वर है, एक निर्दोष है। आप ऐसे नहीं थे, पर आपकी संगति ने आपको बिगाड़ दिया। हो सकता है आपकी पसंद ने आपको बिगाड़ दिया हो। आप पहले ऐसे कनिंग नहीं थे, आपके विचार पहले ऐसे नहीं थे, पर किसी ने आपके अंदर संगति। अब एक दूसरे को शक की नज़र से नहीं देखने लेना, बल्कि आप अपने आप को देखो कि हम पहले तो ऐसे नहीं थे। क्योंकि जो प्रभु के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आप जिसके साथ संगति करेंगे, जिसके साथ आप झूठ बोलने वाले के साथ बैठो, आप अपने आप ही झूठ बोलने लग जाएंगे। आप चालाकियों करने वालों के साथ बैठो, वो आपको बैठने लग जाएंगे। कल तक आप बड़े सीधे थे, आप बड़े इफिसुस देश के जैसे थे। आपका पौलुस आपके लिए ये बात कहता था, वो तो मेरे साथ मरने के लिए भी तैयार है। परंतु आज पर मेरे परमेश्वर ने, देखो, परमेश्वर ने ना केवल इफिसुस को, परंतु मेरे प्रियो, जब मैं इस वचन को पढ़ती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि कई बार परमेश्वर आपको और मुझको दुख देने नहीं देता। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आपके और मुझको कितना एक आशीष देना चाहता है। हालेलुया। मैं चाहती हूँ, आप चाहते हो कि आपके लिए ऐसे बड़ाई के शब्द आपका पास्टर कहे। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी जीसस। उसके 19 वचन से हम फिर से पढ़ेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। मुझे प्रभु यीशु में आशा है कि मैं तीमुथियुस को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। पर उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। जैसे लिखा है, पर उसको
उसको तो तुमने परखा और जान भी लिया है कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसे ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। कितने लोग, ये स्वार्थ की खोज नहीं है, मान सम्मान प्रतिष्ठा धन दौलत, है ना, नीच कमाई, भक्ति को कमाई का द्वार बनाना। भक्ति बस हमें दशवांश लेने से मतलब है, बाकी भीड़ कैसी भी हो, चर्चा आए या ना आए, नहीं मेरे प्रियो। दशवांश, ऑफरिंग, धन दौलत, ये क्या है? मेरे परमेश्वर ने तो जब अपने लोगों को, अपने सेवकों को वो चुनता है, वो कहता है वो सब पढ़े लिखे होते हैं, वो उनकी नौकरी सब कुछ छुड़ाकर वो कहता है जाओ निस्वार्थ मन से। लिखा है सुसमाचार प्रचार करने में उसने मेरा बड़ा बहुत ही उसने परिश्रम किया। मेरे पास तीमुथियुस है, एक शुद्ध मन का है, वो बहुत ही अच्छे ढंग से वो मुझसे चापलूसी नहीं करेगा, मेरे को धोखा नहीं देगा, वो मुझसे झूठी बात नहीं कहेगा। बंद कर दीजिए, अपने विषय में भी, अपने घराने के विषय में भी परमेश्वर के सामने सबका हाल खुला है। आप ये मत सोचिए कि आपके दिखाने से और आपके बोलने से जो आप बोल रहे हैं या जो आप करने को दिखा रहे हैं वो सही है। नहीं, वो तो परमेश्वर ही है। शुद्ध मन अपने परमेश्वर से मांगिए और सुसमाचार प्रचार में आप इतने परिश्रम करिए कि लोग यीशु मसीह को जाने, लोग यीशु मसीह को जाने, लोग यीशु मसीह को जाने। यीशु मसीह का क्रूस व्यर्थ ना जाने पाए। हाँ, 23 वचन। इसलिए मुझे आशा है कि जो ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, त्यों ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा। और मुझे भी प्रभु में भरोसा है कि मैं भरोसा करता हूँ कि मैं आप भी तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, कि अपनी आंखों से मैं तुम्हारे उस उद्धार के कार्य को देखूंगा जो मैंने आरंभ किया, मेरे परमेश्वर ने आरंभ किया, जो एक प्रेम की चिंगारी, एक विश्वास की चिंगारी। चर्च ये नहीं है कि आज आपके पास बहुत कपड़े हैं, चर्च ये नहीं है कि आपके पास घर है, चर्च ये नहीं कि आज आपके बच्चे वेल प्लान हो गए, ये नहीं है चर्च कि आज आपके पास इतना धन है कि आप अपने बच्चे को मनमानी आप अच्छे स्कूलों में भर सकते हैं। परंतु चर्च बात ये है कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने जब तुझे ये सब कुछ दिया तो तू क्या उसका भय माना? क्या तू उसके भय मानकर तू उसकी सेवा करता है? क्या तू निस्वार्थ मन से सुसमाचार फैलाने में तू इतना परिश्रम करता है? तू हाल जानने के लिए, एक परमेश्वर का जन आपके हाथ में हाल को बहुत जानना चाहता है। क्या तुमसे प्रभु बोलता है? क्या प्रभु ने तुमसे कुछ बोला है? क्या प्रभु तुमसे बातचीत करता है? क्या तुम्हारा प्रेम परमेश्वर में बढ़ रहा है? क्या तुम्हारी आशा प्रभु में बढ़ रही है? क्या तुम संसारिक बातों से घटकर, शारीरिक बातों से घटकर, क्या अब तुम आत्मिक बातों में उन्नति कर रहे हो? क्या तुम उन्नति करना चाहते हो? परंतु आज भी हम तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, सिर्फ स्वार्थ। हम यीशु मसीह के मैं और मैं, इस मैं को इस गुड फ्राइडे में क्रूस पर चढ़ा दीजिए, ताकि जब प्रभु ये आशा रखता है कि आपके पास आकर आपकी आत्मा का हाल जाने, तो उसको पूरा भरोसा हो कि मेरे बच्चे अपने पवित्र विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं, सुसमाचार के प्रचार में। वो मेरे प्रियो, मैं यहाँ पर कुछ तैयारी के साथ खड़ी नहीं होती हूँ, मैं कहती हूँ प्रभु आप ही बोलिए, आप ही बातचीत कीजिए। हालेलुया। ओके, उसके 25 वचन में, पर मैंने इफ्रोदितुस को, जो मेरा भाई और सहकर्मी और संगी योद्धा और तुम्हारा दूत और आवश्यक बातों में मेरी सेवा टहल करने वाला है, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। आज देखो, आप जब हम आपको भेजते हैं किसी भी घर में, जिस भी घर में परमेश्वर के चर्च से जब लोग भेजे जाते हैं, वो घराने को भी बहुत सचेत होना है और जाने वाले को भी बहुत सचेत होना है। क्या आप सहकर्मी हैं? क्या आप संगी हैं? आप क्या संगी योद्धा मतलब युद्ध करने वाले? विश्वास एक युद्ध है,
इस संसार में हम युद्ध करते हैं, हम शैतान से युद्ध करते हैं, हम शैतान के हाथों से लोगों को निकालते हैं। लिखा है वो मेरा सहकर्मी, मेरा भाई है, वो मेरा भाई है। ये शारीरिक माता पिता से बढ़कर वो मेरा भाई, सहकर्मी, संगी योद्धा, तुम्हारा दूत, मैसेंजर है। वो लाता और ले जाता है, बिल्कुल मेरी तरह है। वो बिल्कुल मेरे जानता है ये कि पौलुस को क्या चाहिए, तुम्हारे पास भेजना आवश्यक समझा। हाँ, 26 वचन, क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था। क्योंकि मैंने क्यों भेजा, क्यों तीमुथियुस और इपैफ्रादितुस को ही भेजा? क्योंकि उसका भी मन तुम्हारी ओर लगा रहता है। वो बिल्कुल, ये है प्यार जो आज की दुनिया में, आज चर्चों में प्यार। आप स्वार्थ की खोज में मत आइए। आप स्वार्थी होंगे तो आप कभी प्रभु से या परमेश्वर के लोगों से प्यार नहीं कर सकते हैं। आपके पास कभी शुद्ध मन नहीं हो सकता है, आप कभी खरे नहीं हो सकते, आप कभी उनके भाई, सहकर्मी, योद्धा, दूत नहीं बन सकते हैं। ये समय बालकपन का नहीं है, ये समय अब सियाने होने का है, सियाने होने का है। मेरे पास ऐसा कोई नहीं कि मैं उसे तुम्हारे साथ भेज सकूं कि वो तुम्हारा हाल जाने, एक आत्मिक दशा को जाने। हम कहीं खाने और पीने और मौज मस्ती करने वाले लोग नहीं हैं, हम सुसमाचार में परिश्रम करने वाले लोग हैं। बहुत ही कठिन और बड़ी कड़ाई से मैं आपको कहने जा रही हूँ, आप धोखा मत खाना। आप ये मत सोचे जो आज आप आशीषों के समुंदर में आप गोता लगा रहे हैं, आप जब कठिन समय आएगा, मैं आपसे कह रही हूँ, आप स्थिर नहीं रहेंगे। क्योंकि शारीरिक मनुष्य कभी भी स्थिर नहीं रह सकता है, कभी नहीं रहेगा वो। आप उससे ठट्ठों में उड़ा दोगे, आप उसको बेच दोगे, आप विश्वास का इनकार कर दोगे, आप उसको त्याग दोगे मेरे प्रियो। परंतु जो आत्मा के चलाए चलते हैं, जो आत्मिक बातों में उन्नति करते हैं, जो आत्मिक बातों की लालसा रखते हैं, वे ही इंसान उसको कभी भी नहीं त्यागेंगे, उसको कभी नहीं छोड़ सकते। वो कभी यीशु को नहीं पकड़वाएंगे। उन्होंने यीशु का मूल्य 30 चांदी के सिक्के, 40 चांदी के सिक्के, ओ मेरे प्रियो, हमने यीशु का मूल्य एक नौकरी में गंवा दिया, एक खाने में गंवा दिया, एक लड़की में गंवा दिया। हमने नहीं। ओ शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, पर जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, जो कलीसिया यहोवा का भय मानती है, कलीसिया में भले 2 लोग हैं पर दोनों के दोनों परमेश्वर का आदर करने वाले होना चाहिए। वो परमेश्वर की दृष्टि में 2 लाख लोगों के बराबर हैं। इतनी बड़ी भीड़ है, उस भीड़ में क्या परमेश्वर के लोग होते हैं। आजकल तो फैशन हो गया, प्रभु ने सबको कमरे में बैठा दिया। चर्च, ये चर्च यीशु का नमूना, यीशु हमारा हीरो है। वो जैसा पहना हम वैसी पहनेंगे, वो जैसा रहा हम वैसी रहेंगे, जैसा वो खाया हम वैसी खाएंगे, जैसा वो बोला हम वैसी ही बोलेंगे, जैसा वो दिखता है हम वैसी ही दिखेंगे। हालेलुया। हमें किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। मेरा यीशु है सबसे महान, उसके जैसा है कोई कहाँ, उसके चरणों में हम सजदा करें। ओ हालेलुया लॉर्ड, हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु का। ओ मेरे प्रियो, परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है, एक सच्चा परमेश्वर है, वो किसी को दुखी नहीं देखता। हालेलुया। आइए हम 26 वचन को देखें। क्योंकि उसका मन तुम सब में लगा हुआ था, हाँ। इस कारण वह व्याकुल रहता था। हाँ। क्योंकि तुमने उसकी बीमारी का हाल सुना था। हाँ। निश्चय ही वह बीमार तो हो गया था, हाँ। यहाँ तक कि मरने पर था, परंतु परमेश्वर ने उस पर दया की। हाँ। और केवल उसी पर नहीं
पर मुझ पर भी कि मुझे शोक पर शोक हाँ, ना हो। परमेश्वर ने उस पर तो दया तो की, पर मेरा भाई, मेरा सहकर्मी, वो मेरे साथ इतना अथक परिश्रम करने वाला, रात और दिन जागने वाला, ओ जब वो बीमार हो गया और तुमने भी उसकी बीमारी का हाल सुनकर वो तुम भी बड़े बेचैन हुए और उससे भी बड़ी व्याकुलता होने लगी कि वो मेरे बारे में दुखी महसूस कर रहे हैं। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो। ओ चर्च, ये है प्यार, एक भाई का एक भाई के प्रति, एक बहन का एक बहन के प्रति। अगर ऐसा प्यार इस कलीसिया में नहीं है तो आओ अपने उद्धार के कार्य को पूरा करो। ऐसा हृदय आपके पास नहीं है तो आओ अपने उद्धार के कार्य को पूरा करो। आप ऐसी संगति से अलग हो जाइए, ऐसे घराने से अलग हो जाइए, ऐसे लोगों से अलग हो जाइए। मुझे नहीं अच्छा लगता है, मैं क्यों ऐसे लोगों के साथ रहकर मैं अपने चाल चलन को बदलूं। ओ मुझे तो पौलुस जैसा सहकर्मी चाहिए, मुझे तो सुसमाचार में परिश्रम करने वाले लोग चाहिए, मुझे तो ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पसंद आएगा जो सचमुच में, उसने कहा, प्रभु ने मुझे भी ज़्यादा दिन तक शोकित रहने नहीं दिया, परंतु उसने मेरे भाई को उठाकर खड़ा किया, उसने मेरे सहकर्मी को उठाकर खड़ा किया, उसने उस पर बड़ी दया की। ओ मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। उसके 28 वचन को हम देखें। इसलिए मैंने उसे भेजने का और भी यत्न किया हाँ, कि तुम उससे फिर भेंट करके आनंदित हो क्या जाओ। हम एक दूसरे से भेंट जब करते हैं तो क्या हम आनंदित होते हैं? चर्च, भूलिए मत, ये सब उद्धार पाए हुए लोगों की निशानियां हैं। निशानी नहीं बोलना चाहिए, स्वभाव है, ये नेचर है। आनंदित रहिए। फिलिपी की पुस्तक में पौलुस कैद में, जेल खाने में, भूखे रहने में, उपवास रहने में, वो बार बार आनंद के विषय में कहता है। हमारा आनंद इसलिए नहीं है कि परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन ली। हमारा आनंद ये है कि हम मसीह के क्रूसीकरण के कारण, मसीह के क्रूस का प्रचार करने के कारण हमें नाना प्रकार की यातनाएं झेलना पड़ रही हैं, पर हम उसे दुखी होकर नहीं झेल रहे हैं, पर हम इस बात के लिए आनंदित हैं कि मसीह के संगी योद्धा बनकर हम सुसमाचार उठाने, प्रचार करने में हम दुख उठा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं। इतना दुखी मत होइए कि आप दूसरों को दुखी बना दें। दुख का कोई कारण नहीं है चर्च में, दुखी होने का कोई कारण नहीं है चर्च में, शोक होने का कोई कारण नहीं है चर्च में। आनंदित और मगन हो कि मेरे नाम के खातिर लोग तुमसे बैर रखते हैं। आनंदित और मगन होना कि मेरे नाम के खातिर तुम सताए जा रहे हो। आनंदित और मगन होना कि मेरे खातिर, मेरे विश्वास के खातिर नाना प्रकार के कष्ट तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं। आनंदित और मगन होना क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतीक। आओ अपने उद्धार के कार्य को अपने जीवन में पूरा करें। हालेलुया। कितनों से प्रभु ने बोला और बातचीत किया है, अपने स्थानों से हट जाएं। अपने उद्धार के कार्य को कितने लोगों ने अधूरा छोड़ दिया है, कितने लोगों ने सेवा छोड़ दी है, कितने लोगों ने आदर करना छोड़ दिया, कितने लोगों ने भाइयों के भाई के दुख और दर्द को समझना छोड़ दिया। चर्च केवल आकर बैठना, दुआ प्रार्थना करना नहीं है, परंतु अपने उद्धार के कार्य को पूरा करना है, मसीह स्वभाव में बढ़ना है। हमें स्वार्थ की खोज में नहीं, परंतु यीशु मसीह की खोज में हमको आना है। एक दूसरे के लिए ओ परमेश्वर के जनों के साथ सुसमाचार सुनाने में इतना अथक परिश्रम करो। दिल्ली में बहुत से इलाके हैं, बहुत से लोग हैं। मैं नहीं जानती इस कोविड में आपने कितनों की सुधि ली, कितनों को आपने फ़ोन कर करके सांत्वना दी, कितने लोगों को आपने फ़ोन कर करके उनके लिए प्रार्थना की। हम धन्यवाद करते हैं